नमस्कार दोस्तों, फिर से हम उपस्थित हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस के साथ। तो आज सॉल्व करेंगे हम 10 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग आती हैं, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीटी और अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न वैसे इजी रखा गया है ताकि हम इजी से कठिन की ओर बढ़ सकें। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ नारंगी है, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो हम सभी जानते हैं आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि नीला का अर्थ नारंगी होता है, तो हम जहाँ भी हमें नीला को प्रदर्शित करना होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे, नारंगी। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नारंगी। इस प्रकार के प्रश्न में हमें ध्यान देना है कि उस वस्तु का वास्तविक कलर क्या है। जैसे कि आकाश का रंग है नीला। हमें सबको पता है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है नीला का अर्थ नारंगी है, तो हमारा उत्तर नारंगी हो जाएगा। इस प्रकार के और प्रश्न सॉल्व करने के लिए जिस कलर का अर्थ कहा गया है उसे हमें उत्तर के रूप में चूज करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। यह सिर्फ प्रश्न बड़ा दिख रहा है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे हम सॉल्व करते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर पुत्र 1 है तो अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की 4। यहाँ तक ये कहा गया है वर्तमान आयु 4 गुनी है, ये वर्तमान है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो ऑप्शन ए देखिए 31 वर्ष। तो 31 वर्ष को हम 4 भागों में स्पष्ट रूप से नहीं डिवाइड कर सकते। अगर करेंगे भी तो 11.25 आएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में 30 दे रखा है। 30 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी हमारे 7.5 आएंगे, जो कि अच्छे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यानी ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में 40 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएंगे, और पिता की 4 गुनी 40, तो पुत्र की उम्र होगी 10 और पिता की 40। अब आगे जो प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी अब अगर 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व वो 5 का होगा, और पिता अब 40 का है तो 5 वर्ष पूर्व 35 का होगा। तो 5 का 7 गुना 35 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर सी हो जाता है। सी उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप अगर ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु बताइए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, लॉजिकली प्रश्न है। इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे, ये भी ऑप्शन से दिया जाने वाला उत्तर है। ए ऑप्शन है 26। तो वर्तमान आयु अगर हम 26 माने तो इसका पिछला वर्ष 25 होता है, और कहा भी गया है पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो 25 5 का पूर्ण वर्ग है। अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी,
यानी अगर मैं अभी 26 का हूँ तो अगले साल 27 का होऊंगा, जो कि 3 का घन है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। लेकिन अब हम अगर दूसरे ऑप्शन भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 24 से पीछे का एक वर्ष 23 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सी में 25 है, 25 से पहले एक वर्ष पहले 24 वर्ष होगी, जो कि वो भी किसी का पूर्ण संख्या नहीं है। और डी ऑप्शन में 27 है, 27 से अगर एक वर्ष पीछे जाएंगे तो 26 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई, दोनों बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, ये जो हमारे जेड हैं एक्स के पिता हैं, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। ये कह रहे हैं कि वाई जेड का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री हो सकती है, चांस है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है? तो वाई हो जाएगा पुत्री और जेड हो जाएगा पिता। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसान प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि राम श्याम से अधिक धनवान हैं, तो इसे मैं राम को आर से लिखता हूँ। राम श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, यानी मोहन के पास जो रुपए हैं वो राम से भी अधिक हैं। तो श्याम यानी श्याम रमेश से निर्धन है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रमेश नाम का कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। श्याम प्रश्न है तो श्याम राम से धनवान है, ये भी गलत है। हमने तो ऊपर प्रश्न में देखा है कि राम के पास श्याम से अधिक धन है, तो ए और बी तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी मोहन से निर्धन है, श्याम मोहन से निर्धन है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा पैसे मोहन के पास हैं, फिर राम के पास और फिर श्याम के पास। तो इस प्रकार हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन मोहन से धनवान है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे कम पैसे श्याम के पास हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। ये जो हमारे सोहन है ये ऊपर से 7 है। हम पूरा नाम नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए इसका शॉर्टकट एस लिखा है। ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आप ध्यान दीजिए, ऊपर से 7वां है, यानी कि 7 ये हो गए और नीचे से 26वां है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 26 और 7 33 होते हैं। लेकिन 33 हमारा उत्तर नहीं है। ध्यान रखिए, ऊपर से जब हमने 7 काउंट किए तब भी सोन को काउंट किया, नीचे से 26 काउंट किए, यानी 26वें पे सोन था तब भी हमने सोन को काउंट किया, यानी एक हम माइनस कर देंगे। तो हमारा उत्तर 32 आएगा, जो बी ऑप्शन में है, और बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखिए, यहाँ हमने सोन को ऊपर से भी काउंट किया और नीचे से भी काउंट किया, इसलिए हमने एक माइनस किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा अगला प्रश्न। सीमा का छोटा भाई सोहन, ये सीमा है, ये हमारे सोहन हैं। सीता से आयु में बड़ा है, तो सीता सोहन से भी छोटी हैं। श्वेता दीप्ति से छोटी हैं, तो दीप्ति को हम यहाँ लिख देते हैं, जगह कम होने की वजह से। दीप्ति से छोटी श्वेता है, ये हमारी श्वेता हो जाएगी। किंतु सीमा से बड़ी हैं, श्वेता सीमा से भी
सीमा हमारी यहाँ ऊपर है, यानी कि जो श्वेता है सीमा से बड़ी है। तो प्रश्न में कहा है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है। ध्यान दीजिए, सीमा से छोटा सोन, सोन से छोटी सीता, जबकि आगे कहा गया है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है। तो ध्यान रखिए, ये दोनों छोटे हो जाएंगे, सीमा से बड़ी श्वेता, श्वेता से बड़ी दीप्ति, तो हमारा उत्तर दीप्ति हो जाएगा। जैसा प्रश्न में कहा गया है उसी प्रकार हमें इन्हें जमाना है, जमाने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से यानी आगे से काउंट करने पर भी 11वें स्थान पर और पीछे से काउंट करते हैं तो भी 11वें स्थान पर हैं। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो ध्यान दीजिए, अगर इधर से हम काउंट करेंगे और 11वें नंबर पे हैं तो इधर 10, इधर से भी काउंट कर रहे हैं 11वें पे, यानी इधर 10, 10 और 10 20 और एक हमारी हो जाएगी सुनीता, तो कितनी हो गई 21, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। एक आदमी ने एक महिला से कहा, यह प्रश्न नहीं रिपीट नहीं हुआ है, दूसरा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, यहाँ पे हम आदमी बना लेते हैं और ये महिला। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का पुत्र ने, मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा इधर बनाता हूँ। ये आदमी है, ये महिला है। इस आदमी ने इस महिला से कहा कि आपके, ये इनके भाई हैं, भाई का एकमात्र पुत्र, यानी ये पुत्र है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का, यानी इनकी जो पत्नी है का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी, यानी इससे ये महिला किस प्रकार संबंधित है, यानी ये इनकी पत्नी जो है इनके पुत्र की, यानी इस पत्नी का भाई हैं, यानी कि ये इनके पिता हो गए और पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती हैं, यानी इनका संबंध हो जाएगा बुआ। तो ये पत्नी से किस प्रकार संबंधित हैं, वो महिला इनके पत्नी की बुआ लगती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आज का आखिरी क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। हमारे जो गोविंद है वो ऊपर से छठे नंबर पर हैं। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं। गोविंद से जो हमारे कृष्ण हैं 7 स्थान नीचे हैं। 6 में 7 प्लस कर देंगे हम तो 13 उत्तर सही होंगे, यानी 13 नंबर पर कृष्ण हैं। तो नीचे से कृष्ण का कौन सा स्थान है? कुल कितने हैं? 35। 35 में से ऊपर से 13, तो 13 पे कृष्ण है ही, तो 13 को हम माइनस कर देंगे 22। 22 नीचे बचे हुए हैं। 13 पे तो कृष्ण है ही, कृष्ण से नीचे यानी पीछे 22 व्यक्ति और हैं। 22 नीचे से काउंट करेंगे तो 22 वो हो गए और 23वां कौन है? कृष्ण। तो हमारा उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये आज के हमारे प्रश्न पूरे हुए। इसी प्रकार के और प्रश्नों का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज अब इस चैनल पर चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई आपके मन में डाउट या सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।